तो जैसे कि आपने देखा कि जैन की डेथ आखिरकार हो ही गई और बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अब ये ड्रामा तकरीबन अपने इख्तिताम पर पहुंच ही चुका है और समन अपने बेटे की मौत को लेकर इतनी ज्यादा सदमे में जा चुकी है कि होने वाली इलेक्शन भी शायद वो जीत ना सके। तो दूसरी तरफ शाहनवाज अब बहुत ही ज्यादा सीरियस होने वाला है अपने भाई की मौत को लेकर कि आखिर किसने मेरे भाई को कत्ल करवाया। और ऐसे में वो अपने बंदे दाऊद को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन कातलों तक पहुंचना ही है और उनको अपने अंजाम तक पहुंचाना और उनको ऐसे मारेंगे जैसे उन्होंने मेरे भाई को मारा था। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये होगी कि जब इन सब के मामलात में अमल का हाथ होगा। और दूसरी तरफ शाहनवाज भी अपने भाई की मौत को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका है क्योंकि एक तरफ उसका जवान भाई इससे जुदा हो गया तो दूसरी तरफ उसकी माँ जो कि बिल्कुल ही पागल बन चुकी है, उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा कैसे इस दुनिया से रुखसत हो गया। समन एक बड़ी सियासतदान और चौधरी साहब का मुकाबला करने वाली एक बड़ी पुरजोश औरत थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके जवान बेटे की मौत को लेकर अब वो इतनी ज्यादा सदमे में जा चुकी है कि शायद वो ये इलेक्शन भी जीत ना सके। लेकिन मेहरू ये सब कुछ करके दिखाएगी जिसका शायद ही शाहनवाज और समन ने सोचा तक भी नहीं होगा, क्योंकि अब शाहनवाज इस बात को जैसे ही खोज लगाने की कोशिश करेगा कि वो मेहरू को बताएगा कि एक तरफ मेरी भाई की डेथ हो चुकी है तो दूसरी तरफ मेरी माँ जिसका क्या हाल बन चुका है और ऐसे में अब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तो यहाँ पर शाहनवाज इतना ज्यादा जज्बे में आ जाएगा कि मेहरू को कहेगा कि मैं अपने बंदे दाऊद के साथ मिलकर उन कातलों तक खोज लगाने वाला हूँ जिन्होंने मेरे भाई को कत्ल करवाया है और मुझ पर हमला करवाया। तो ऐसे में वो सीधा शक करेगा अमल पर कि ये अमल का ही किया धरा हो सकता है, क्योंकि उसको मैंने निकाह में जो रिजेक्ट कर दिया था इसलिए वो ये सब कुछ करवा रही है, इसलिए तो उसने मेरे को तकलीफ देने के लिए ये सब कुछ किया है, उसने मेरे भाई को कत्ल तक करवा दिया है। तो ऐसे में मेहरू भी यहाँ पर कहेगी कि बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है कि ये इसके पीछे अमल का ही किया धरा हो सकता है। और ऐसे में शाहनवाज को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया है कि वो सीधा अमल के पास जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेहरू यहाँ पर उसे रोक लेगी कि अभी एक दिन भी नहीं गुजरा तुम्हारे भाई की डेथ को लेकर और तुम इन कामों में लग जाओगे तो तुम्हारी माँ का क्या होगा जो कि इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए बजाय इसके कि तुम जैन के कातलों के पीछे पड़ जाओ। और ऐसे में शाहनवाज तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगा अपनी भाई की डेथ को लेकर, लेकिन मेहरू उसे समझाएगी, यकीन दिलाएगी कि कोई बात नहीं, हर किसी को एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, ऐसे में जैन की मौत तो ऐसे ही लिखी थी तो हम क्या कर सकते हैं और यकीनन जैसा अल्लाह चाहता है वही होता है। शाहनवाज भी मेहरू की इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाएगा कि मेहरू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही होता है और एक इंसान के जाने के बाद रोना तड़पना कोई मान्य नहीं रखता, क्योंकि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है तो उसके बाद उसके बारे में जितनी भी हम डिस्कस करेंगे उनको उतनी ही तकलीफ होगी। तो इसी से अच्छा है कि हम इस बात को दरगुजर करें तो ही बेहतर होगा। लेकिन शाहनवाज यहाँ पर मेहरू को कहेगा कि जिसने भी ये किया है मैं उसे बदला लेकर ही रहूंगा, मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे भाई को मारा और मुझ पर हमला करवाया। ऐसे में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी इस बात को लेकर के जब पता चलेगा शाहनवाज को कि मेरे भाई का कातिल और मेरे ऊपर हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमल है। तो कहानी यहाँ पर शुरुआत कुछ यूँ होगी कि जब शाहनवाज अपने बंदे दाऊद को बोलेगा कि कुछ भी हो जाए इस मामले के बारे में बड़ी बारीक सी डिटेल लेकर आओ, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उसे सीसीटीवी फुटेज और बहुत सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे तो तुम्हें जरूर करोगे। तो इसलिए असल में दाऊद फुटेज निकालने के लिए बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखेगा, क्योंकि उस दिन जैसे ही जैन नीचे गिरता है तो बहुत सारे लोगों ने मोबाइल भी पकड़े हुए थे तो वो वीडियोस भी इकट्ठे कर लेगा। उसके बाद उसको कुछ सबूत भी मिल जाएंगे। वो दौड़ा दौड़ा आएगा शाहनवाज के पास कि भाई मुझे जैन के कातिलों की रसाई मौसूल हो चुकी है और जैन का कातिल कोई और नहीं बल्कि साफ साफ पता लग रहा है कि ये चौधरी साहब ही है, क्योंकि चौधरी साहब कुछ दिन पहले हमारे घर भी आया था और समन शाह ने उसको बड़े क्लियर अंदाज में जवाब भी दिया था। अब वो उसे बदला ले रहा है, इसीलिए तो उसने जैन को भी मरवाया और आप पर भी हमला करवाया। इसके पीछे चौधरी साहब का ही हाथ है। लेकिन यहाँ पर मेहरू खड़ी होगी, मेहरू भी ये सुन लेगी। मेहरू शाहनवाज को कहेगी कि तुम साइड पर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेहरू यहाँ पर बताएगी शाहनवाज को कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस कदर तुमने अमल को ठुकराया था उसको आपने निकाह में रिजेक्ट कर दिया था, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वही अमल बदला लेने के लिए सब कुछ कर रही है और ये सब कुछ अमल का ही किया धरा है। तो यहाँ पर शाहनवाज के दिमाग में ये शक तो मेहरू डाल देगी और ऐसे में फिर शाहनवाज को ख्याल आएगा अमल के बारे में, क्योंकि उससे पहले शाहनवाज ने ऐसा सोचा तक भी नहीं था कि अमल मेरी दुश्मन हो सकती है। लेकिन मेहरू जब ये तमाम तर बातें सुनाएगी तो इसको अमल की तरफ भी शक होना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे भी मेहरू ये बताएगी कि हमारी इलेक्शन से पहले
अमल ने ये बयान भी रिकॉर्ड करवाया था कि उस पार्टी से मुकाबला करने जा रही हूँ हमारी पार्टी, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए भी ये सब कुछ कर सकती है। तो इस पर शाहनवाज को पक्का यकीन हो जाएगा कि मेहरू की बात पर यकीन कर लेना कि मेहरू की बात बिल्कुल ठीक है, वाकई मेहरू जो कह रही है वो सब कुछ ठीक साबित हो सकता है और शाहनवाज अपने सबूत इकट्ठे करने में लग जाएगा। आखिर उसे मामले के पीछे किसका हाथ और किसने ये सब कुछ करवाया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर मुझे पता चला तो मैं उसको जान से मार दूंगा। तो ऐसे में जो शाहनवाज का मुलाजिम है दाऊद, वही कुछ ऐसा सबूत फिर से इकट्ठा करेगा जिसके बाद वो शाहनवाज को बताएगा कि दरअसल उस दिन जो मैंने आपको बताया था वो सबूत गलत थे, क्योंकि वो मुझे किसी ऐसे बंदे ने बताए थे जो कि चौधरी साहब का ही दुश्मन था। इसलिए उसने चौधरी साहब पर इल्जाम ठहराने की कोशिश की। तो यहाँ पर शाहनवाज कहेगा कि दाऊद तुम कहना क्या चाहते हो, जो भी मुझे कहना चाहते हो साफ साफ अल्फाजों में कहो ताकि मुझे समझ आए। दाऊद यहाँ पर कहेगा कि दरअसल ये जो भी हमला हुआ ये तुम्हारे मामू की बेटी अमल ने ही करवाया है। तो ये जानकर शाहनवाज तो हक्का पक्का रह जाएगा इस बात को लेकर के वाकई जो मेहरू कह रही थी वो बिल्कुल ठीक साबित हो रहा है। और ऐसे में शाहनवाज गुस्से में अपने कमरे में पड़ी पिस्टल निकाल कर अमर को मारने की कोशिश करने के लिए जा रहा है। होगा कि तब मेहरू को भी उस बात का आइडिया हो जाएगा कि शाहनवाज गुस्से में अमल को मार भी सकता है। तो वो शाहनवाज को रोकने की कोशिश करेगी कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम खुद ही फंस सकते हो, इससे अच्छा है कि हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अमल को सजा दिलवाएं और उसको फांसी की घाट पर चढ़ाएं। लेकिन शाहनवाज इस वक्त इतना गुस्सा हुआ कि वो मेहरू की बात को बिल्कुल भी नहीं सुनेगा और वो सीधा चला आएगा अमल के घर। वहीं पर अमल को गन पॉइंट पर रख कर कहेगा कि तुम सच सच बताओ कि जो मुझे सबूत मिले हैं क्या ये सब कुछ तुमने ही करवाया है। अमल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाएगी कि कहीं शाहनवाज मुझे मार ना दे। तो ऐसे में अमल कहेगी कि तुम इतना जज्बाती वाला फैसला क्यों कर रहे हो, सोच समझ कर करो, क्योंकि अगर मैं इसमें गलत ना निकली तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। ऐसे में शाहनवाज थोड़ा ढीला हो जाएगा और वो बैठकर बातें करेंगे और तब तक अमल का बाप भी आ जाएगा। अमल का बाप शाहनवाज को देखकर हैरान हो जाएगा, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि वो बंदा जिसने मेरी बेटी को ठुकराया वही बंदा मेरे घर आकर मेरे ही घर पर बैठा है। तो उसे कहेगा कि अभी के अभी तुम मेरी आंखों से गायब हो जाओ वरना तुम्हारा ही खैर नहीं। तो यहाँ पर शाहनवाज कहेगा कि शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी बेटी किस कदर गिर चुकी है, उसने क्या कुछ कर दिया है, तुम अपनी बेटी से पूछो तो सही जरा। तो वहाँ पर अमल का बाप भी हैरान हो जाएगा कि ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने जिस वजह से तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। शाहनवाज कहेगा कि मेरे भाई का कातिल और मुझ पर हमला करवाने वाली तुम्हारी ही बेटी है, ये मेरे पास सबूत भी है। लेकिन अमल का बाप शाहनवाज की बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसके अपनी बेटी इतना रोक रोक कर तड़पेगी और उसको बताएगी कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, शाहनवाज मुझे खामखा मरवाना चाहता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अमल का बाप तो शाहनवाज पर यकीन नहीं करेगा और ऐसे में शाहनवाज गुस्से में चला आएगा घर और मेहरू शाहनवाज को समझाएगी कि अभी हम इन्फॉर्म कर देते हैं पुलिस को और पुलिस फौरन अमल को गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि अमल को पुलिस गिरफ्तार करते हुए थाने की तरफ ले जा रही है और अमल को अपने किए धरी की सजा मिलकर ही रहेगी। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि समन शाह बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएगी इस बात को लेकर के वही मेरी भतीजी जिसको मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती थी वही मेरे बेटे की कातिल निकली। तो वो मेहरू के सामने बहुत ही ज्यादा रोएगी तड़पेगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें क्या कुछ समझा था, तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी, लेकिन तुम आज इस वक्त हमारे बुरे हालातों में हमारे साथ खड़ी हो और सबसे बड़ी बात है कि तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुमने इतने सारे सबूत इकट्ठे किए, तुम्हारी इस एहसान को मैं कैसे उतारूंगी। तो यहाँ पर मेहरू कहेगी कि आंटी जी तुम क्या बोल रही